कभी कभी इतिहास सिर्फ वो नहीं होता जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, बल्कि इतिहास वो भी होता है जिसे हमसे छुपाया जाता है। सदियों से भारत की धरती पर वीरों की कहानियां गूंजती रही हैं, लेकिन इन कहानियों में कुछ सच ऐसे भी हैं जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है धोखे की, और ये कहानी है उस सच की जो शायद इतिहास ने हमसे छुपा लिया। और इस कहानी के केंद्र में है पृथ्वीराज चौहान, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही वीरता, सम्मान और गर्व अपने आप सामने आ जाता है। 12वीं सदी का भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ, हर जगह राजपूतों का शासन, हर जगह तलवारों की चमक और हर दिल में अपने राज्य की रक्षा करने का जज्बा। इन्हीं राजाओं में से एक नाम सबसे अलग था, पृथ्वीराज चौहान। बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी, घुड़सवारी में निपुण, तलवारबाजी में माहिर और युद्ध कला में बेजोड़। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास था, और यही आत्मविश्वास एक दिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। दूसरी ओर भारत से दूर अफगानिस्तान की धरती पर एक और शासक भारत की ओर नजरें गड़ाए बैठा था, मोहम्मद गौरी। उसका सपना था भारत पर कब्जा करना। वो पहले भी कई बार आया, लेकिन हर बार हार कर वापस गया। लेकिन इस बार वो हार मानने वाला नहीं था। साल था 1191। तराइन का मैदान। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ राजपूतों की विशाल सेना और दूसरी तरफ गौरी की सेना। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराईं, घोड़े दौड़े, धरती कांप उठी, और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद थी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। गौरी घायल पड़ा था, वो हार चुका था, उसकी जान पृथ्वीराज के हाथ में थी। और तभी इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लिया गया। पृथ्वीराज चौहान ने उसे मारने के बाद छोड़ी है। एक तरफ ये वो महान राजा का निर्णय, और दूसरी तरफ यही एक गलती इतिहास को बदलने वाली थी। गौरी वापस गया, लेकिन इस बार वो बदला लेने के लिए गया था। साल 1192। फिर वही मैदान, फिर वही दुश्मन, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। गौरी ने सीधे युद्ध नहीं किया, उसमें धोखा दिया, रात के अंधेरे में हमला किया। राजपूत सेना तैयार नहीं थी। धीरे धीरे सेना टूटने लगी, विश्वास टूटने लगा, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पृथ्वीराज चौहान हार गए। लेकिन क्या ये सिर्फ हार थी, या इसके पीछे कोई साजिश भी थी? कुछ कथाएं कहती हैं उनके अपने ही लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। कुछ सैनिक भाग गए, कुछ बिक गए, और यही से कहानी और भी गहरी हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया और अफगानिस्तान ले जाया गया। कहा जाता है उनकी आंखें निकाल दी गईं। अब अंधा बना दिया गया था। एक राजा अब कैदी बन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि एक व्यक्ति अभी भी उनके साथ था, उनका मित्र, उनका कवि चंद्रबरदाई। उसने हार नहीं मानी, उसने एक योजना बनाई। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को एक अद्भुत कला आती थी, शब्दभेदी बाण, यानी आवाज सुनकर निशाना लगाना। चंद्रबरदाई ने एक कविता पढ़ी जिसमें छुपा था गौरी का स्थान, और फिर इतिहास का सबसे रहस्यमय पल आया। पृथ्वीराज ने बिना देखे, सिर्फ आवाज के सहारे एक तीर चलाया, और वो तीर
सीधे जाकर लगा मोहम्मद गौरी को और वो मर गया। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि इतिहास के कुछ पन्ने कहते हैं गौरी की मौत बाद में हुई थी। तो फिर ये कहानी कहाँ से आई? और अगर ये सच है तो इसे छुपाया क्यों गया? यही है इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि इतिहास हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एक कहानी होता है जो हमें दिखाई जाती है और असली सच्चाई कहीं पीछे छुपी रह जाती है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप इस कहानी को सच मानते हैं या सिर्फ एक लोक कथा? अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो कमेंट में लिखिए। इतिहास कभी पूरा नहीं बताया जाता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।